साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जी प्रक्रम के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखने वाले, अगर आप सोचते हैं कि आपके एमसीक्यू एक भी गलत ना हो तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें हम आपके लिए वीडियो, एक ऐसी वीडियो लाए हैं, आपको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस देखने, कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, लगभग 10 से 15 मिनट की होगी। तो आपके 50 मोस्ट एमसीक्यू देखने वाले हैं अपने लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। जीवन में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है श्वसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि हरित लवक में। हरित लवक के अंदर होता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्या होता है, यानी कि पिगमेंट क्या होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम लार में एंजाइम पाया जाता है इमाइलेज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है? ये होता है अमाशय में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन मुक्ता कहाँ अवशोषित होता है? तो मैक्सिमम कहाँ पर अवशोषित होता है? ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है HB के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में ये चारों अवयव होते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये होते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का आकार किसके समान होता है? आपको बताना है ये किसके समान होता है। ये होता है मुट्ठी के समान। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं में सबसे मोटी भित्ति किसकी होती है? तो ये होती है धमनी की। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्राव में वाल्व पाए जाते हैं। तो स्राव में वाल्व पाए जाते हैं रक्त को पीछे जाने से रोकने हेतु। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। किसके? जाइलम के द्वारा, जा से जल और जा से जाइलम। अगला क्वेश्चन है, भोजन का परिवहन पौधों में होता है। तो भोजन का परिवहन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन करती है? पत्तियां। तो जड़ और तना को भोजन कौन देता है? पत्तियां ही देती हैं। तो ऊपर से नीचे लाने के लिए ऊपर से नीचे कौन लाता है? तो ये लाता है फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। आपको फूड याद रखना है। ठीक, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन मुक्ता होता है। तो बाष्पोत्सर्जन मुक्ता कहाँ पर होता है? ये होता है रद्र के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का मुख्य अंगक है। श्वसन का मुख्य अंग है। ठीक है, सॉरी, अंगक मैंने बोल दिया, अंग है। तो ये होता है
फेफड़ा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैसों का विनिमय फेफड़ों में कहाँ होता है? तो गैसों का विनिमय होता है किसमें? कूपिका में। कूपिका को इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है। क्या मुख्य स्थान होता है? ये मुख्य स्थान होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है, तो ये कहलाती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? ये बनता है एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग है, ठीक है, तो अंग कौन सा होता है? ये होता है वृक्क, यानी कि क्या होता है? ये होता है किडनी, यानी कि गुर्दा। अगला क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण भी किस में होता है? किडनी में, ठीक है, वृक्क में होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधे में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये होता है किसके किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, तो बहुत सारे लोग कहते थे बीपी मशीन, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? उसका साइंटिफिक नेम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है पित्तरस बनता है, पित्तरस कौन बनाता है? ठीक है, तो पित्तरस भी यकृत बनाता है, ठीक, यानी कि लीवर बनाता है पित्तरस। अगला क्वेश्चन है पित्तरस संग्रहित होता है, पित्तरस को कौन बनाता है? लीवर बनाते हैं, यानी कि यकृत बनाता है, और इसे संग्रहित यानी कि स्टोर कौन करता है? तो ये करता है पित्ताशय, ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्च का पाचन किस में बदलता है? स्टार्च का पाचन बदलता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C6H12O6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है वसा का पाचन? ये होता है छोटी आंत में, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? ये होता है प्लेटलेट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोगों से रक्षा कौन करता है? रोगों से रक्षा कौन करता है? रोगों से रक्षा करता है WBC, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WBC को सैनिक कोशिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है, तो परिसंचरण एक पूरा तंत्र होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मानव में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मानव में रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, तो ये जड़ों में कौन होता है? ये होता है मूल रोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इन गैसों का विनिमय होता है कूपिका में। कूपिका संरचना कहाँ होती है? ये होती है लंग्स में, ठीक है, फेफड़े में होती है संरचना, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी आंत है, तो मानव शरीर में छोटी आंत कितने मीटर की होती है? ये होती है 7 मीटर की, यानी कि 7.5 मीटर की, और ये छोटी आंत होती है 1.5 मीटर की। तो सबसे लंबी आंत कौन सी होती है? ये होती है छोटी आंत, जो 7.5 मीटर की होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का अस्थायी भंडारण होता है, भोजन का अस्थायी भंडारण होता है स्टमक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल ऊपर चढ़ता है, तो पौधों में जल
आप ये बताइए, आप पानी कहाँ डालते हैं? पानी जड़ में डालते हैं, तो उसे ऊपर कौन ले जाता है? तो ये उसे ऊपर ले जाता है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम, और उसका ऊपर चढ़ता है, तो वो कौन सी क्रिया होती? वहां पर एक क्रिया भी होती, तो वो होती बाष्पोत्सर्जन खिंचाव से, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है, तो ये कितना होता है? ये होता है 120/80, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत क्रियाएं कहलाती हैं, तो जीवन की मूलभूत क्रियाएं कहलाती हैं जैव परिक्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव परिक्रम अध्याय का मुख्य विषय है, ठीक है। तो मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है जीवों की जीवन क्रियाएं, ठीक है। तो नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।